हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप की जय। जैसा कि हम डेली भगवत गीता का एक एक श्लोक अध्ययन करते हैं, उसका हिंदी अनुवाद और तात्पर्य मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाती हूँ और आपको समझाने का भी प्रयास करती हूँ। तो आज हम श्लोक संख्या 28 पर आ चुके हैं। 27 श्लोकों तक मैंने एक एक वीडियो में आपको हिंदी अनुवाद और तात्पर्य पढ़ के सुनाया है और आपको समझाने का भी प्रयास किया है। मतलब एक एक श्लोकों के माध्यम से हम भगवत गीता को और भगवान की वाणी को समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का श्लोक। श्लोक संख्या 28 है, अध्याय हमारा 1 चल रहा है। तो आज का हमारा श्लोक है अर्जुन उवाचा। अगर आप मेरे पहले के वीडियो देखेंगे तो आपको आगे के श्लोक अच्छे से समझ में आएंगे। दृष्टमेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशूयति। तो इस श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो इसके पहले वाले श्लोकों में क्या हुआ था एक बार मैं आपको बता देती हूँ। इसके पहले वाले श्लोकों में अर्जुन कहता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलता हूँ। तो अर्जुन कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं, कौन कौन मुझसे युद्ध की इच्छा रखते हैं। तो इसके पहले वाले श्लोकों में मैं आपको बताऊँ अर्जुन के खिलाफ कौन कौन खड़ा था। अर्जुन के खिलाफ खड़े थे चाचा, ताऊ, मामा, पिता, माँ। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। अर्जुन के खिलाफ उसके सारे परिवार के सगे संबंधी उसके खिलाफ युद्ध में खड़े थे। तो इन सब को देखकर अर्जुन कह रहा है कि इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने ही मित्रों और अपने ही संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर का अंग काँप रहा है और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ऐसा ना अर्जुन के साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि अर्जुन ये सोच रहा था कि ये सब युद्ध में मारे जाएंगे, ये सब युद्ध में मर जाएंगे। तो ये सब सोच के उसका शरीर काँपने लग गया और उसका मुंह सूखा जा रहा था। तो इसके तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन रहता है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि अर्जुन में सारे एक सद्गुण थे। भाई अपने ही दुश्मनों को देखकर कोई ऐसे करुणा करता है, लेकिन वो जब देखता है कि मेरे सारे सगे संबंधी बेचारे मारे जाएंगे युद्ध में, तो ये सोचकर उसका शरीर कांपने लग जाता है। तो इस श्लोकों में ये भी बता रहे हैं, अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया। करुणा आ गई उसके मन में कि बेचारे मारे जाएंगे युद्ध में, मर जाएंगे बेचारे युद्ध में। जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था, उन्होंने भी तो अर्जुन से युद्ध करने का निश्चय किया था ना। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था। उनके अपने सैनिकों के प्रति भी दयालु था कि ये भी हमारी लड़ाई में ये भी बेचारे मारे जाएंगे, क्योंकि इधर से भी तो कुछ सैनिक मरेंगे और उधर से भी कुछ सैनिक मरेंगे। किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। अर्जुन और पांडव, जितने भी पांडव थे ना, वो पुण्य आत्मा थे। तो उनको दया आ रही थी कि उनकी सामने मौत देखकर उनको दया आ रही थी अर्जुन को कि मेरे सैनिक भी बेवजह मारे जाएंगे, उनके सैनिक भी बेवजह मारे जाएंगे। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया था। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ कि प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के
सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। सारा कुटुंब अर्जुन के खिलाफ खड़ा था। आप कल्पना कीजिए कि अगर सारा परिवार आपके खिलाफ खड़ा हो तो आपको कैसा लगेगा। जब आप सोचेंगे मुझे इनसे लड़ना है, इन पर हथियार चलाना है, तो आप खुद सोचिए कि कैसा लगेगा आपको। ऐसे ही अर्जुन तो एक पुण्य आत्मा है, तो उसको कितनी दया आ रही है। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था, रो भी रहा था अर्जुन। उन सबकी मृत्यु को देखकर, सामने उनकी सबकी मृत्यु को देखकर उसके सैनिक अपने परिवार को मृत्यु को देखकर रोने भी लग गया था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं थे, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो ये अर्जुन में जो इतनी दया है वो एक भगवान के शुद्ध भक्त के उसमें ही हो सकती है। तो यहाँ पर अर्जुन तो साक्षात कृष्ण का सोते जागते नाम लेता था। इसके आगे वाले श्लोकों में बताया है कि अर्जुन कैसा भक्त है, कैसा व्यक्ति था कि जो चलते फिरते कृष्ण नाम लेता रहता था। तो अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं थे, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्तों का लक्षण है। अतः कहा गया है, ये श्लोक है, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद पढ़ के बताती हूँ। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के गुण पाए जाते हैं। मतलब जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है ना, उसमें देवताओं वाले गुण पाए जाते हैं। किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं रहती हैं, केवल भौतिक योग्यताएं रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। मतलब वो बार बार धरती के जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, जिसमें मतलब जो भगवान का भक्त नहीं होता। और मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है का मतलब है बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। और ज्वलंत माया, जो ये इतनी माया है, धन की माया, शरीर की माया, तो इसमें उलझा रहता है। तो आज का हमारा श्लोक ये कंप्लीट हुआ, श्लोक संख्या 28। और मैंने आपको अपनी तरफ से अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर फिर भी मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। हरे कृष्णा।